हेलो वॉचर्स। मूवी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जानवर ही होते हैं। दरअसल वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ होता है। यहाँ पर हम एक रोबोट को देखते हैं जो कि यूनिवर्सल डायनेमिक्स कंपनी की होती है। इन रोबोट्स को लोगों की मदद के लिए बनाया गया था। वहाँ हम कुछ जानवरों को भी देखते हैं जो कि उस रोबोट के पास आते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। जिसके बाद वो जानवर एक्सीडेंटली चेक करते हुए उसे स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होते ही वो कहने लगती है, मेरा नाम रोजन 7134 है, आप मुझे रॉस बुला सकते हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। उसकी प्रोग्रामिंग में दरअसल काम करना ही होता है, इसीलिए रॉस अपना कस्टमर ढूंढने लगती है। वो सभी जानवरों के पास एक एक करके जाती है और कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मगर सारे के सारे जानवर या तो उसे डर के भाग जाते थे या फिर उस पर ही हमला कर देते थे। आखिर एक जंगल के जानवर उससे क्या ही ऑर्डर दे सकते थे। इसीलिए रॉस को लगता है कि उससे पहले उनकी भाषा सीखनी चाहिए, जिसके बाद वो एनालाइजर को ऑन करके काफी लंबे समय तक उनकी भाषा सीखती है और जिसके बाद वो फिर से उनसे बातें करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं हूँ रॉस, क्या मुझे यहाँ पे किसी ने ऑर्डर किया था। लेकिन वापस ही जानवर हमला कर देते हैं। वो लोग रॉस को एक राक्षस समझते हैं। वो लोग समझते हैं कि रॉस उन्हें वहां मारने आई है। ये सब कुछ देख के रॉस को लगता है कि वो अपने मिशन में फेल हो गई है और उसे वापस कंपनी चले जाना चाहिए। इसीलिए वो अपने सर पे लगे ट्रांसमीटर को बाहर निकालकर कांटेक्ट करने लगती है, मगर तभी उसके सर पर बिजली गिर जाती है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वो खुद को रिबूट करने लगती है। और जब तक वो खुद को रिबूट कर पाती तब तक कई जानवर उसके हिस्से पुर्जों को लेकर भागने लगते हैं और उसके ट्रांसमीटर को भी एक जानवर चोरी करके भाग जाता है। रॉस जैसे तैसे करके अपने हिस्से पुर्जों को इकट्ठा तो कर लेती है, लेकिन इसी भागम भाग के बीच एक बहुत बड़ा भालू उसके पीछे पड़ जाता है। वो ट्रांसमीटर भी हासिल कर लेती है, लेकिन भागते भागते गलती से उसके हाथों से एक घोंसला टूट जाता है। वो घोंसला होता है एक गूस का, ऐसे बर्ड जो हमेशा माइग्रेट किया करते हैं। इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक अंडा बचता है, बाकी इस गूस की पूरी फैमिली मर जाती है। इस वक्त तक रॉस को जानवरों के बारे में, अंडे की लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसीलिए रॉस उस अंडे को अपने पास रख लेती है। लेकिन तभी वहां पे आता है एक चोर, एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम होता है फिंक। वो अंडे को रॉस से चुराना चाहता है। वो बहुत ही शातिर होता है। वो अंडे को चुरा के ऑलमोस्ट भाग ही गया था, लेकिन तभी अंडा टूटने लगता है और उसमें से बेबी बाहर आने लगता है। रॉस को लगता है कि उसमें शायद कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन जैसे ही वो छोटा सा गूस बाहर निकलता है वो रॉस को अपनी माँ समझने लगता है। वो उसे बहुत ही प्यार से देखता है। रॉस को लगता है कि शायद यही उसका पहला कस्टमर है जो कि उसे उसका पहला ऑर्डर दे पाएगा, इंस्ट्रक्शन दे पाएगा। लेकिन ये छोटा सा गूस तो सिर्फ अपनी माँ को ही देखता है और उसके आसपास घूमने लगता है। रॉस को बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो वापस कंपनी जाने के लिए ट्रांसमीटर को ऑन करती है। मगर तभी इस बार वो छोटा सा गूस उस ट्रांसमीटर को तोड़ देता है और उस ट्रांसमीटर को हटाकर उसकी जगह बहुत ही प्यार से बैठ जाता है। छोटा सा गूस मामा रॉस के पीछे ही पड़ जाता है। जहां जहां रॉस जाती वहां वहां वो गूस भी जाता है। तभी हम वहां पे कुछ पॉशम को देखते हैं। पॉशम ऐसे जानवर होते हैं जो हमेशा मरने की एक्टिंग करते हैं अगर कभी भी मुसीबत में फंस जाए तो। यहाँ पे वो मामा पॉशम रॉस को समझाती है कि गूस जिस किसी को भी पहली बार देखते हैं वो उसे अपनी माँ समझते हैं, मतलब तुम इसकी माँ हो। रॉस कहती है माँ बनना मेरे प्रोग्रामिंग में नहीं है। मॉम पॉशम कहती है माँ बनने के लिए कभी कोई तैयार नहीं होता है, बस सीखना पड़ता है। मगर रॉस कहती है कि अगर कोई काम नहीं है तो मुझे वापस कंपनी जाना होगा। तभी पॉशम कहती है कि आज से यही तुम्हारा काम है, इसको खाना खिलाना, इसको स्विमिंग सिखाना और विंटर आने से पहले इसको उड़ना भी सिखाना। और रॉस कहती है कि रॉस हमेशा ही दिया हुआ काम पूरा करती है। अब एक रोबोट को आखिर एक छोटे से बच्चे को खिलाना, स्विम कराना और उड़ाना कैसे आएगा। वो जितनी भी कोशिशें करती है उससे वो बेचारा छोटा सा गूस मरते मरते बचता है। अब फिंक दूर से सब कुछ देख रहा होता है। उसे लगता है कि शायद ये रोबोट अच्छा है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। इसीलिए वो रॉस के पास पहुंच जाता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और एक बच्चे को कैसे संभाला जाता है ये भी तुम्हें बता सकता हूँ। यहाँ पर फिंक अपने फायदे के लिए रॉस का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन रॉस समझ जाती है कि ये एक नंबर की चालाक लोमड़ी है और इसकी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है। और उसी वक्त वो छोटा सा बेबी गूस भूख की वजह से जोर जोर से रोने लगता है। लोमड़ी फिंक सिखाती है कि आखिर एक बच्चे को कैसे खाना खिलाया जाता है। तब जाके रॉस को लगता है कि हाँ, फिंक के ऊपर तो भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद फिंक असल में अपना काम ही रॉस से करवा रहा होता है, जहाँ वो अपने लिए मछलियाँ, शहद और खाने का इंतजाम बड़ी ही चालाकी से रॉस से करवा रहा होता है। और बेबी गूस के लिए पंजा मार के वॉर्म्स निकाल देता है, क्योंकि गूस वही तो खाते हैं।
अब आगे रॉस फिंक से पूछती है कि आखिर मुझे इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। फिंक उसे समझाता है कि एक छोटे से बच्चे को पालना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उसे कई सारी मुसीबतों से बचाना पड़ेगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये छोटे से गूस के ऊपर कई सारी चीजों ने अटैक किया है, जिसके बाद हम जंगल की एक्टिविटीज को भी देख रहे हैं। आज नहीं तो कल कोई ना कोई इसे खा लेगा और इससे अगर बचाना है तो इसके लिए चाहिए होगा एक घर। जिसके बाद रॉस सोचती है कि उसे अपने बच्चे के लिए एक शेल्टर बनाना होगा। इसी कारण से वो एक बीवर के स्ट्रक्चर को कॉपी करती है और लकड़ियों से एक बहुत बड़ा शेल्टर तैयार कर लेती है। आगे रॉस उस बेबी गूस का नाम ब्राइट बिल रखती है। शेल्टर के अंदर बिल के लिए एक छोटी सी पेंटिंग भी करती है। फिंक वहाँ पे अपने लिए सोने के लिए एक अच्छी खासी जगह भी बना लेता है। बादल के गरजने की वजह से बिल को नींद नहीं आ रही होती है, इसी कारण से वो पूरी जगह इधर उधर घूम रहा होता है। रॉस फिंक से पूछती है आखिर कैसे बिल को नींद आएगी। तभी फिंक बताता है जब मैं छोटा था तो मेरी दादी नानी कहानी सुना के मुझे सुलाया करती थी, वैसे ही तुम्हें भी कहानी सुना के बिल को सुलाना चाहिए। लेकिन रॉस को तो कहानी सुनाना नहीं आता क्योंकि वो एक रोबोट है और उसके अंदर ये चीजें फीड नहीं है। इसी कारण फिंक वहाँ पे एक कहानी बुनने लगता है। वो रॉस को समझाता है और मना करता है कि कुछ भी हो जाए बिल को कभी भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारी वजह से ही उसकी पूरी फैमिली की एक्सीडेंटली डेथ हुई थी, क्योंकि रॉस बार बार कहानी में बिल के पेरेंट्स के मरने का जिक्र कर रही थी। जिसके बाद फिंक इन बातों को बदल देता है और बिल को कभी भी पता नहीं लगने देता है। और आगे देखते हैं कि बिल धीरे धीरे अब बड़ा हो चुका है और अब बिल को बाहर जाके स्विमिंग भी सीखनी है। रॉस उसे एक रोबोट के जैसे चीजें सिखाती है। जो कुछ भी नेचुरल चीजें होती है वो चीजें बिल ने कभी सीखी ही नहीं थी, इसी कारण से वो बार बार पानी के अंदर डूब जाता है। सारे जानवर भी देख रहे होते हैं। वो लोग बिल को कहते हैं कि तुम्हें तैरना नहीं आता है क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर के साथ रहते हो। लेकिन बिल सबसे झगड़ा कर लेता है। वो कहता है कि नहीं, वो मेरी मॉम है और मेरी मॉम के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं डूब नहीं रहा हूँ, बस मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे बिल दूसरे गूस के पास जाता है, उनसे जाके बातचीत करने लगता है। लेकिन वहाँ कुछ बुरे बुली गूस भी होते हैं जो उसे डुबोने लगते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पे एक मांसाहारी मछली आ जाती है। सारे गूस तो उड़ जाते हैं लेकिन बिल नहीं उड़ पाता क्योंकि उसे उड़ना नहीं आता है। बिल वहाँ पे अटक जाता है। वो मछली उसे खाने ही वाली होती है लेकिन रॉस भागते हुए आती है, तभी उसका पैर नीचे पानी में अटक जाता है। तभी रॉस अपना एक हाथ भेज देती है और कुछ इस तरह बिल की जान बचा पाती है। बिल को भी अंदर से लगता है कि अगर उसे उड़ना आता तो आज वो खुद ही उड़ के भाग सकता था। वहीं पर हम और दो गूस को देखते हैं जो कि बिल के पास आते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारी माँ है जिसे तुम अपनी माँ समझते हो? ये एक धोखेबाज है, एक मॉन्स्टर है, इसी ने तुम्हारी फैमिली को मारा है। पूरा का पूरा जंगल ये बात जानता है, जिससे कि बिल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसका दिल टूट जाता है। वो रॉस से पूछता है क्या ये बात सच है माँ? अगर ये बात सच है तो आपने मुझसे ये चीज क्यों छुपाई? साथ ही वो फिंक को भी कहता है क्या आपको ये बात पहले से ही पता थी? मुझे सच बताइए। जिसके बाद ये सब अपने शेल्टर में आ जाते हैं और बिल यहाँ पे पूछता है कि आखिर आप लोगों ने मुझसे क्यों झूठ बोला? रॉस बताती है कि मुझे फिंक ने मना किया था कि मैं तुम्हें ना बताऊं। फिंक कहता है कि देखो ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ था। उस वक्त रॉस नई आई थी, उससे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने जानबूझकर तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा है। बिल कहता है कि मैं जिन लोगों को बिलोंग करता था मैं आज उनके पास नहीं हूँ, ना ही कभी जा पाऊंगा। सिर्फ आपके कारण मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह गया। तुम कुछ भी महसूस नहीं करती हो, तुम मेरी माँ नहीं हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रॉस दुखी होकर वहां जाती है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। वो वहां पर और रोबोट्स को देखती है जो कि टूट फूट चुके होते हैं। उनमें से एक रोबोट को रॉस असेंबल करती है, जिसके बाद वो स्टार्ट हो जाती है। रॉस वहां अपने मैन्युफैक्चरर कंपनी का वीडियो वापस देखती है जहां वो वापस याद करती है कि उसे लोगों की मदद के लिए बनाया गया था। वो अपने साथी से पूछती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूं। जिसके बाद उसका साथी रोबोट उसको डायग्नोस करता है और बताता है कि तुमने प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ की है, इसीलिए तुम डिफेक्टिव हो चुकी हो। तुम्हें वापस कंपनी लौट जाना चाहिए। और अपनी बैटरी खत्म होने से पहले वो रोबोट उसे अपना ट्रांसमीटर दे देती है। जिसके बाद निराश होकर वो एक माउंटेन पे बैठ जाती है। फिंक उसके पास आता है और कहता है आखिर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, वो भी मुझे बिना बताए? आखिर मैं तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ ना। अगर तुम चली गई तो मुझे कितना बुरा लगेगा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। लेकिन रॉस निराश हो चुकी होती है। फिंक उसे फिर से समझाता है कि हम गिव अप नहीं कर सकते, हमें अभी भी बच्चे को बहुत कुछ सिखाना है।
अगर हमने माइग्रेशन आने से पहले उसे उड़ना नहीं सिखाया तो वो बाकियों से पीछे रह जाएगा। तब रॉस वापस उठ के खड़ी हो जाती है और अपने बेटे बिल के पास चली जाती है। इस बार वो बिल से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे प्लीज तुम्हारी मदद करने दो। रॉस बिल को अपने ऊपर बिठा के उड़ना सिखाती है, लेकिन ये चीज भी ज्यादा देर तक मदद नहीं कर पाती है क्योंकि बिल जैसे ही तेज हवा में उड़ता था वो नीचे गिर जाता था। अब रॉस यहाँ पे बिल को अच्छे खासे उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए सीधा एक ईगल के पास पहुंच जाती है और उससे मदद मांगती है। वो ईगल भी रॉस की मदद करता है और उसके बाद बिल को सिखाता है कि छोटे छोटे पंखों को कैसे फैलाना है, कैसे ऊपर जाना है, वहां से नीचे कैसे कूदना है। रॉस ने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया होता है जहां से बिल टेक ऑफ कर सके और प्रैक्टिस भी कर सके। ये सारी चीजें जंगल के जानवर देख के ये रियलाइज करते हैं कि ये रोबोट कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि सच में बिल की माँ है जो कि उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। आगे हम एक एल्डर गूस को देखते हैं जो कि सभी का लीडर होता है। वो रॉस को कहता है तुमने तो एक असली माँ के जैसे काम किया है, उसे उड़ना सिखाया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी है। बिल के अंदर कमी है। जब हम माइग्रेशन के लिए जाएंगे तो मौसम हर बार साथ नहीं देगा, बल्कि कभी तूफान आएगा तो कभी रुकना पड़ेगा, तो कभी मौसम बहुत ज्यादा भारी भी होगा तो कभी ऊंचाई में भी उड़ना पड़ेगा। इसी कारण से रॉस बिल को और भी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करवाती है। पंखों के अंदर पत्थर वगैरह बांध के पानी के साथ भारीपन के साथ उड़ना सिखाती है और आखिरकार बिल बिल्कुल तैयार हो जाता है। अपने माइग्रेशन के लिए वो अपनी स्पीशीज के पास चला जाता है, सबको हाय हेलो करता है। एल्डर गूस उसे अपने पास रखता है क्योंकि बिल की कोई फैमिली नहीं है, इसी कारण उसे कोई अपने साथ नहीं रखेगा। रॉस को गुड बाय करने जाता है। रॉस उसे गले लगाना चाहती है, उससे आई लव यू बोलना चाहती है। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है ये कहना चाहती है। बिल भी यही करना चाहता है, मगर दोनों के दोनों अपने कदम पीछे ही रखते हैं। जिसके बाद रॉस बिल को गुड बाय कहती है और आखिरी बार हवा में उड़ाती है अपने ऊपर बिठाकर। बिल एक लंबी उड़ान भरता है और सारे गूस उड़ान भरकर माइग्रेशन के लिए निकल पड़ते हैं। रॉस तो बस एक रोबोट है, अगर वो इंसान या जानवर होती तो उस समय फूट फूट के रोती। जिसके बाद बस रॉस और फिंक रह जाते हैं। विंटर आ जाता है, सभी जानवर अपनी फैमिली के साथ शेल्टर में चले जाते हैं। अब रॉस उदास हो चुकी होती है, वो वापस कंपनी जाना चाहती है, इसीलिए सिग्नल भेजती है और अचानक वो उसे बंद भी कर देती है, मगर तब तक सिग्नल जा चुका होता है जहां बाकी सारे रोबोट्स को बनाया जाता है। रॉस वापस नहीं जाना चाहती है क्योंकि उसे मन में ये लग रहा होता है कि उसे एक बार बिल से जरूर मिलना चाहिए। आगे हम बिल को देखते हैं जो कि शहर में पहुंच चुका होता है। उसे उड़ना बहुत अच्छा लग रहा होता है। एक दिन जब मौसम काफी ज्यादा खराब होता है तो सारे के सारे गूस शेल्टर लेने के लिए उसी कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं जहां सारे के सारे रोबोट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। वहां पर बिल को छोड़कर बाकी सारे के सारे गूस रोबोट्स को देख के डरने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे वहां पर जो सिक्योरिटी रोबोट्स होते हैं वो वहां उनको घुसपैठिया समझकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। जहां पर एल्डर गूस बिल से कहता है आगे की कमान तुम्हें संभालनी पड़ेगी क्योंकि तुम ही एक हो जो इनसे नहीं डरते हो। तुम सबको संभालो और यहाँ से निकलने के बारे में सोचो क्योंकि ऊपर पूरी जगह को सील किया गया है, ऐसा कोई भी होल नहीं है जिससे कि गूस बाहर निकल सके। रोबोट्स के लेजर गन से एक होल भी हो गया होता है जिसको बिल देख लेता है और सारे के सारे गूस को लेके वहां से भागने लगता है, लेकिन एल्डरली गूस को एक लेजर लग जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। इधर रॉस भी डिस्चार्ज होने वाली होती है। फिंक उसके पास पहुंच जाता है और कहता है मेरा मन नहीं लग रहा है, बाहर बहुत ठंड भी है, बाहर मौसम बहुत खराब है। जिसके बाद रॉस फैसला करती है कि वो जंगल के सभी जानवरों की मदद करेगी और एक एक करके जंगल के सभी जीव जंतुओं को अपने शेल्टर में ले आएगी। जिसके बाद वो सभी जानवरों को, इवन उस बड़े भालू को भी ले आती है जो रॉस के पीछे पहले उसे मारने के लिए पड़ा था। लेकिन बाद में पता चलता है कि अलग अलग स्पीशीज के जानवरों को इकट्ठा होने की वजह से ये सब आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को खा रहे होते हैं। फिंक जोर से चिल्लाता है और कहता है तुम सब लोग यहाँ पर रॉस की वजह से हो, जिसको तुम सब नफरत करते रहे हो, राक्षस कहते रहे हो, मगर वो अपने बच्चे को पालती रही। उसने जो घर बनाया उसी में आज तुम सब जब मुसीबत में हो तो यही तुम सबको यहाँ लेके आई। प्लीज एक दूसरे का साथ दो और स्प्रिंग आने तक आपस में मत लड़ो, हम सबको जिंदा रहने के लिए ये करना ही होगा। जिसके बाद सबके सब एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और आखिरकार स्प्रिंग आ जाता है। सारे जानवर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। रॉस भी बाहर निकलती है और चार्ज हो जाती है। देखती है कि गूस वापस आ चुके हैं, यानी कि माइग्रेशन खत्म हो चुका है। इसका मतलब होता है कि बिल भी जरूर लौटा होगा। वो दूर से देखती है कि बिल अपने ग्रुप के साथ लौट रहा है, वो भी एक लीडर बन के। रॉस बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद अब उसे बिल के पास नहीं जाना चाहिए, बिल जरूर उसे भूल गया होगा। इधर बिल भी रॉस से मिलने के लिए बेकरार होता है, उदास होती है, इसीलिए उसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया होता है। वहां पर यूनिवर्सल डायनेमिक्स का एक शिप आ जाता है
जो कि रॉस को लेने आया होता है। रॉस ने जो सिग्नल भेजा था वो कंपनी को मिल गया था, इसीलिए कंपनी ने कुछ रोबोट्स को भेज दिया होता है। उसमें से एक रोबोट निकलती है जिसके टेंटिकल्स होते हैं। वो रॉस से कहती है, तुम हमारे खोए हुए रोबोट्स में से एक हो, तुम बहुत खास हो, तुमने वाइल्ड लाइफ में रहकर भी इतने दिनों बाद सिग्नल को भेजा और तुमने बहुत कुछ सीखा भी है, तुम हमारे साथ वापस कंपनी चलो। और रॉस को वापस ले जाने लगती है। तभी वहां फिंक आ जाता है और जोर से चिल्लाता है कि बिल, बिल तुमसे मिलना चाहता है रॉस। जिसके बाद रॉस शिप छोड़कर भाग जाती है, जिसके बाद उसके पीछे बहुत सारे रोबोट्स पड़ जाते हैं। रॉस भागती हुई आती है और सबसे पहले बिल से आके मिलती है। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। बिल कहता है कि मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ। तभी पीछे पड़े हुए रोबोट्स सारे जानवरों को ऊपर शूट करने लगते हैं, लेकिन अब जानवर भी तैयार हो जाते हैं और ये सारे के सारे जानवर मिलकर इन बड़े बड़े रोबोट्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इन रोबोट्स को सभी मिलकर हरा भी देते हैं, मगर तभी लीडर रोबोट सभी रोबोट को अपनी ही जगह ब्लास्ट होने का ऑर्डर दे देती है। रोबोट्स जैसे ही ब्लास्ट होते हैं, पूरे जंगल में आग लग जाती है। बेचारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। रॉस को भी पैरालाइज करके वो लीडर रोबोट अपने एयरशिप के अंदर ले आती है, रॉस को ले जाने लगती है। वो रॉस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाली होती है, उसकी सारी मेमोरीज को निकालने वाली होती है। रॉस बहुत चिल्लाती है, प्लीज मेरी मेमोरीज को मत हटाओ, मेरे अंदर बहुत सारा डेटा है, तुम सब कुछ ले लो, बस मेरी एक मेमोरी डिलीट मत करो, मेरे साथ बिल की मेमोरीज को अलग मत करो। लेकिन वो नहीं मानती है। वो रॉस की पूरी मेमोरी को अलग कर देती है और साथ ही उसे डीएक्टिवेट कर देती है। रॉस बिल्कुल बंद हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिल सारे गूस को लेकर एक साथ एयरशिप के ऊपर अटैक कर देता है, सीधा एयरशिप के अंदर घुस जाता है। उसके बाद सीधा रॉस को ढूंढते हुए वो उसके पास चला जाता है। जब वो देखता है कि रॉस डीएक्टिवेट पड़ी है तो उसके पास जाता है और उससे आई लव यू बोलता है, कहता है कि मम्मा प्लीज उठो, आप प्लीज उठो। और हम देखते हैं कि डीएक्टिवेट रॉस, जिसकी सारी मेमोरीज को हटा दिया गया था, वो रोबोट भी उठ खड़ी होती है क्योंकि बिल ने उसे माँ कह के पुकारा होता है। और इसलिए भी क्योंकि रॉस ने अपनी प्रोग्रामिंग पहले से ही बदल ली थी, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से सोचती थी। जिसके रॉस कहती है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। रॉस और बिल दोनों वहां से भागने लगते हैं और इधर सारे जानवर एक बीवर के पास जाते हैं जिसने एक पेड़ को ऑलमोस्ट काट दिया होता है। वो उससे मदद मांगते हैं कि प्लीज जंगल के अंदर आग लगी है, हमें इस पेड़ को गिराना होगा। और सारे जानवर मिलके उसकी मदद लेकर पेड़ को नीचे गिरा देते हैं और जैसे ही पेड़ गिरता है, पानी जंगल के अंदर बहना शुरू हो जाता है और जंगल की आग बुझ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ रॉस और बिल भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो लीडर रोबोट दोनों को स्टडी करने के लिए अपने साथ ले जाना चाहती है। इसीलिए रॉस वहां पर एक पैनल स्टार्ट कर देती है जिससे कि ग्रेविटी शुरू हो जाती है। ग्रेविटी के कारण सीधा वो रोबोट रूफ पर चिपक जाती है। रॉस एयरशिप को फाड़कर सीधा नीचे जंप करती है। वो बिल को कहती है कि तुम मुझ पर बिलीव कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो बिल को अपने बॉडी के अंदर डाल देती है और एक बॉल का आकार लेकर पानी में कूद कर लैंड करती है, जिसके बाद वो बिल को बाहर आराम से निकाल देती है। सारे के सारे जानवर दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन पूरा जंगल चल गया होता है। सारे जानवर कहते हैं, रॉस आज से तुम कहीं पे भी नहीं जाओगे क्योंकि यही तुम्हारा घर है। रॉस कहती है कि अगर मैं नहीं गई तो ये लोग मुझे ढूंढने के लिए वापस किसी न किसी को तो भेजते ही रहेंगे। हर बार ऐसे ही रोबोट्स आते रहेंगे और जंगल ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। मुझे एक बार तो जाना ही पड़ेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं लौट के जरूर आऊंगी। लेकिन अब कोई भी रॉस को जाने देना नहीं चाहता है। वो रॉस को नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन रॉस को मजबूरन अपने सिग्नल को वापस भेजना ही पड़ता है और उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। और आखिरकार रॉस को लेने के लिए मैन्युफैक्चरर्स की कंपनी पहुंच जाती है। हर बार की तरह इस बार भी विंटर आता है। सारे के सारे गूस माइग्रेशन के लिए निकल जाते हैं। बाकी के सारे जानवर अपने उसी बनाए हुए शेल्टर के अंदर रहते हैं। फिंक सारे छोटे छोटे बच्चों को रॉस और बिल की कहानियां सुनाता है। आखिर में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पे हम देखते हैं कि काफी सारे रोबोट्स अपना काम कर रहे होते हैं जैसा कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है। तभी बिल निकल के आता है और अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। वो जिस रोबोट के पास जाके खड़ा होता है वो कोई और नहीं बल्कि रॉस होती है। उसकी मेमोरीज गायब होने के बाद भी उसके अंदर फीलिंग्स होती है। वो बिल को उठा लेती है और प्यार से उसे गले लगाती है। और इसी अमेजिंग सीन के साथ ये अमेजिंग मूवी खत्म होती है। दोस्तों ये मूवी हमें प्यार और सेक्रीफाइस के सही मायने बताती है। रॉस के कैरेक्टर से हम ये जान पाते हैं कि नेकी के साथ तो जिंदा रहा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये मूवी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। मिलेंगे ऐसे ही किसी अमेजिंग मूवी के अमेजिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।